Good morning, class 4th. Class is your English literature book, and today we'll start chapter 15. Jack plays a joke. Class, it means in this story there was a boy whose name is Jack who played a joke to make humor, but in the last made a problem. So let's see what the story is about. So class, it's a story written by Arkady Gader. In this chapter, we will learn that we should not play practical jokes which might scare or hurt others. We will never do or play any joke which will hurt other, which will harm other, which will other person come in a problem. Okay? हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो. ओके? See how people live and the problems they face in an extremely cold place. Class, this story is located in a very cold area, extremely cold area. Okay? So in this story you will learn that how all these people face all these problems and solve with this extremely cold. आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ के लोग इस इतने ज़्यादा ठंडे एरिया में कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं. एंड प्रैक्टिस फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशंस. एंड ऑल्सो यू विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशंस. So class, this is a short description of this story. This passage is taken from the much loved children's book Chook and Jack. This passage is taken from the children's book whose name is Chook and Jack. ये जो कहानी है कहाँ से ली गई है? बच्चों की एक बुक है जिसका नाम क्या है? छुक एंड जैक. उसी का एक पार्ट है, उसी का एक पोर्शन है. ठीक. छुक एंड जैक आर ब्रदर्स हु लिव इन मॉस्को इन रशिया विद देयर मदर. हु आर छुक एंड जैक? दे आर ब्रदर्स लिव इन मॉस्को इन रशिया विद देयर मदर. छुक और जैक कौन है? दोनों भाई हैं जो कहाँ रहते हैं? मॉस्को में रहते हैं, रशिया में, अपनी मम्मी के साथ. द यंग फैमिली ट्रेवल्स टू स्नोई साइबेरिया वेयर द बॉयज फादर वर्क्स टू स्पेंड न्यू ईयर्स डे विथ हिम. सो हियर व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी? दिस यंग फैमिली हैव टू ट्रेवल साइबेरिया. व्हाई? टू स्पेंड with their father. Okay, in this area Siberia their father works, so this family wants to celebrate new years. Okay, so that's why they all go in this area. ये जो फैमिली है इनको क्या है? साइबेरिया जाना पड़ता है. क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि इनकी जो फादर है यहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, और ये जो फैमिली, दोनों बच्चे चाहते हैं कि जो नया साल मनाएं तो ये चाहते हैं कि अपने पापा के साथ मनाएं. तो इसीलिए ये तीनों, मतलब मम्मी और दोनों बेटे, ठीक, छुक एंड जैक और मदर, तीनों के तीनों इस एरिया के लिए चलते हैं. बट व्हेन दे रीच दे फाइंड दैट ही हैज़ गॉन अवे फॉर 10 days. ओके, बट व्हेन दिस फैमिली come in this area Siberia, they found that their father have to go somewhere for 10 days. जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके जो पापा हैं ये 10 दिनों के लिए कहीं पे गए हैं, किसी काम के लिए 10 दिनों के लिए गए हैं, तो 10 दिन के बाद ही आएंगे. द ओनली पर्सन नियर बाय इज द वॉचमैन एंड हिज डॉग. एंड हु वर प्रेजेंट देयर? ओनली वॉचमैन एंड हिज डॉग. वहाँ पे कौन कौन है इस समय? पापा तो गए काम से, तो है वहाँ पे कौन है? बस एक वॉचमैन है और उसका डॉग है. They must now survive in a wild unknown place with limited supplies. Now it's a very rare area, extremely cold area, and also they have a very little amount of supplies. Supplies means food or wood or something like that. Okay? अब जब इस एरिया में आएगा तो एरिया क्या है? बहुत ही वाइल्ड एरिया है, जंगल जैसे फॉरेस्ट होता है ना, तो बहुत ही फॉरेस्ट एरिया है. ठीक. अब इनके पास जो सप्लाई है, जैसे फूड हुआ या वुड हुआ या जो भी चीज़ें जो हम लोग के डेली उसके लिए चाहिए, तो बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में है. ठीक. अब इनको किस तरह से सर्वाइव करना ही है. इफ़ यू वर इन देयर सिचुएशन वुड यू हैव बीन एक्साइटेड और स्केयर्ड? So here the writer is asking you, suppose that you were in this situation.
ओके अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो जाए या आप इन दोनों की जगह होते हैं तो आप क्या करते? वुड यू एक्साइटेड और स्केयर्ड? क्या आप खुश होते, एक्साइटेड होते कि वाह कितना नया चीज़ है करने को, या डर जाते? सो व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस सिचुएशन? So from here the story started. On the morning of the fourth day, mother had to chop means cut, okay, chop firewood herself. They had eaten the hare means rabbit, the hare long ago, and the magpies means a kind of bird, had picked the bones clean. All they had for dinner that day was porridge and onions. The bread was almost finished, but mother found some flour and baked a few biscuits for them. So, from here the story started with the fourth day. Okay? यहाँ पे जब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया तो बताया था ना कि 10 डेज़ के लिए उसके जो फादर हैं 10 डेज़ बाद ही आएंगे, 10 डेज़ के लिए कहीं गए हैं, तो ये फोर्थ डे है. सो द स्टोरी स्टार्टेड विद द फोर्थ डे. इट वॉज द मॉर्निंग टाइम when the mother chopped or cut firewood and the family eaten a hare before some time, and at that time they eaten magpies, a kind of bird. For dinner they had only porridge and onions, and then the mother baked few biscuits for her and her son. Okay? यहाँ पे क्या जो स्टोरी स्टार्ट होती है किस दिन से स्टार्ट होती है? फोर्थ डे से, चौथे दिन से स्टार्ट होती है कहानी जो इस चैप्टर में है. ठीक, यहाँ पे क्या बताता है कि जो मदर हैं खुद ही जाती हैं, लकड़ियाँ काट के ले आती हैं आग जलाने के लिए. ठीक, और कुछ टाइम पहले इन्होंने मतलब क्या खाया था? हेयर खाया था, खरगोश खाया था. और इस टाइम क्या है? एंड द मैगपाइज हैड पिक्ड द बोन्स क्लीन. और क्या खाया था? मैगपाइज खाया था. ठीक, मैगपाइज क्या होता है? एक तरह की बर्ड होती है. एंड डिनर के लिए इनके पास क्या है? बस पॉरेज है और अनियंस है. पॉरेज मीन्स दलिया, अनियंस मीन्स प्याज. तो बस यही है खाने के लिए इनके पास डिनर में. और क्या करती हैं फिर मदर कि थोड़ा सा इनके घर में आटा बचा तो उसी आटे की हेल्प से थोड़े से बिस्किट प्रिपेयर करती हैं. नेक्स्ट, आफ्टर दैट डिनर जैक फेल्ट वेरी लो एंड मदर वॉन्डर्ड if he had temperature. She ordered him to stay inside. Then she dressed Chuk, the other son, okay, second son, took pails and a little sleigh, and the two went out for water to gather twigs to start to the stove in the morning. Jack was left alone. He waited and waited, then he grew restless. So here what happened? After finishing the dinner, Jack felt weak and the mother thought that he had fever, temperature. Okay, so she said him not to go outside, only take rest in the house. Then she dressed up his other son, his second son Chuk, and took a basket, a little cart, and then went out for searching wood. At that time, Jack was alone in the house, so he was feeling very bored. Okay? यहाँ पे क्या होता है जब ये लोग डिनर कर लेते हैं, डिनर में क्या है इनके पास? पॉरेज और अनियन है और उसकी मम्मा ने बिस्किट भी कुछ प्रिपेयर किए हैं. जब डिनर ये लोग फिनिश कर लेते हैं तो जैक जो है वो बहुत मतलब कमज़ोर फील कर रहा है, लो फील कर रहा है. तो मम्मी को ये लगता है कि हो सकता है उसको फीवर हो. तो क्या कहती हैं? उससे बोलती है जैक से कि घर ही के अंदर रहो तुम. ठीक, उसके बाद छुक को तैयार करती हैं. साथ में एक बाल्टी लेती है, पेल्स मीन्स बाल्टी, एंड अ लिटिल स्ले मीन्स अ कार्ट, एक छोटी सी गाड़ी, एक व्हीकल जिसमें व्हील्स नहीं होते, उसको खींचना पड़ता है. ठीक ना, एक छोटी सी गाड़ी होती है, ठीक, जिसमें कि व्हील्स नहीं होते, पहिए नहीं होते, उसको रस्सी या जो भी चीज़ हो उसमें उसको खींचना पड़ता है. तो एक छोटी सी गाड़ी लेती हैं जो कि ये जो स्नोई एरिया है ना, बर्फीला एरिया, उसमें ही ज़्यादातर यूज़ होता है. इसी एरिया में कोई भी चीज़ सामान खींचने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक, और क्या करती हैं? दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं. क्यों निकलते हैं बाहर? पानी लाने के लिए. और कुछ ट्विक्स मतलब जो पतली लकड़ियाँ होती हैं ना, डंडियाँ, तो कुछ पतली लकड़ियाँ खोजने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं जिससे कि अगले दिन इनको काम आ सके.
और उस टाइम जैक जो है घर में पूरा अकेले है, वो बहुत देर इंतजार करता है, लेकिन क्या होता है इतना देर अकेले रहने इंतजार करने के बाद बहुत ही बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है कि करें तो क्या करें। देन Chook and mother were gone for some time. On their way back, the little sleigh with the pails of water overturned, and they had to go back to the spring. Then, halfway home, they discovered that Chook had left one of his mittens means gloves, in the forest. Again they turned back. In the meantime, dusk fell. Dusk fell means evening time. सूरज डूबने वाला से. So what happened here? When the mother and Chook went out for water and twigs, two incidents happened. Firstly, their little cart was overturned because of water. So they had to go again to take water. And the second thing, that Chook left his one of gloves in the forest. So again they have to go in the forest to search it. Now it was the evening time. यहाँ पे क्या होता है, दो घटनाएं होती हैं. पहला तो ये होता है जो उनकी गाड़ी रहती है, जो स्ले रहता है ना, वो गिर जाती, ओवरटर्न हो, फेल डाउन हो जाती है पानी की वजह से. तो वो लोग फिर दोबारा जाते हैं पानी लेने के लिए जहाँ से लेके आए थे. और दूसरा इंसिडेंट क्या होता है कि जो छुक है ना, उसका एक ग्लव्स फॉरेस्ट में छूट जाता है, वो भूल जाता है, वहीं पे गिर जाता है. तो दोबारा वो लोग जाते हैं उसको खोजने के लिए. ठीक, आते आते काफ़ी देर हो जाती है और इस समय सूरज डूबने पे शाम होने वाली है, ये टाइमिंग जो है अब. नेक्स्ट, when they got home at last, Jack was nowhere to be found. Firstly, they thought he was hiding under a pile of sheep skins on the stove bunk, but he was not there. Chook smiled slyly and whispered into mother's ear that Jack, of course, was under the stove. So here what happened? When they both come back to home, they didn't get or find Jack in the house. They searched everywhere under a pile of sheep skins. Sheep skins मतलब जैसे हम लोग खेत में भूसा या जो भी होता है इस तरह का कलेक्ट करते हैं ना साइड में, उस तरीके से इस एरिया में क्या है, शीप स्किन्स मतलब जो भेड़ की छाल है उसका पाइल, उसका गट्ठा रखा हुआ है साइड में. तो इन लोग को लगता हो सकता है उसमें सर्च कर रहे हैं, ठीक, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है. ओके, सो दे सर्च एवरीवेयर बट डेंट गेट जैक. जब लोग वापस आते हैं तो क्या पाते हैं कि जैक जो है घर में नहीं, उनको नहीं मिलता है. तो सब जगह खोजते हैं, शीप स्किन्स के जो बंडल है वहाँ भी खोजते हैं, ठीक, हर जगह खोजते हैं, लेकिन वो उसको नहीं मिलते हैं. देन मदर ग्रो वेरी एंग्री एट दैट and ordered Jack to come out at once, but Jack was silent. Then Chook took the long stove fork and began to poke about with it under the stove. No, Jack was not there. Mother became really worried. She glanced at the nail near the door. Jack's coat and hat were missing. So here, when Jack was missing, mother was very angry. She searched everywhere but got nothing. Then the mother looked at the nail or hook near the door and she saw that Jack's coat and hat was not there. यहाँ पे क्या होता है, पहले तो जो मदर है वो बहुत गुस्सा होती है, गुस्से में कहती है कि जैक जहाँ भी तुम हो तुरंत बाहर निकल के आ जाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है. ठीक, सब जगह सर्च करते हैं दोनों, छुक और मदर, लेकिन कुछ नहीं मिलता है. उसके बाद क्या होता है, मदर को टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है वो कि कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया. फिर क्या देखती हैं कि डोर के बगल में जैसे हुक होता है ना कपड़े वपड़े टांगने के लिए, तो उसी डोर के बगल में एक हुक है जहाँ पे जैक का कोट और हैट टंगा था, लेकिन जब वो इस टाइम देखती हैं तो वो वहाँ पे नहीं है. जैक का कोट भी वहाँ पे नहीं है और उसका हैट भी वहाँ पे नहीं है. ओके, नेक्स्ट, she went out and looked around the house. Then she came back and lit the lantern. She peered into the dark storage room and into the woodshed. Meanwhile, it was quickly becoming dark. Mother darted into the house again,
tore the gun off its nail, took the bullets and lantern and ran outside. She decided to go out of to the road since she did not think Jack would dare to go into the forest alone. So here what happened when the mother didn't get Jack? She was worried. She was tensed. She searched inside and outside the house, everywhere. Then she decided to search Jack on the road. So she took a gun, bullets, and lantern with her and also thought that Jack would not go into the forest. तो यहाँ पे क्या होता है, जब जो मदर है बेचारी परेशान हो रही है तो वो सब जगह सर्च करती है लेकिन उसको जैक कहीं नहीं मिलता है। घर के जो स्टोर रूम है उसमें भी सर्च करती है लेकिन नहीं मिलता है। फिर डिसाइड करती है कि हो सकता है वो रोड पे गया, रोड पे सर्च करने का डिसीजन लेती है। तो अपने साथ बंदूक लेती है, गन लेती है, बुलेट लेती है और एक लालटेन लेती है और डिसाइड करती है कि छत करें रोड पे जाके सर्च करेंगे। ठीक, उसके बाद ये भी सोचती है कि जैक जो है हो सकता है फॉरेस्ट में ना गए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फॉरेस्ट में अकेले जा पाए। नेक्स्ट, देयर वॉज नॉट अ सोल ऑन द रोड। सी लोडेड द गन एंड फायर्ड इट। सी फायर्ड अ सेकेंड टाइम एंड देन अ थर्ड। सडनली फ्रॉम समवेयर नियर केम एन आंसरिंग शॉट। Somebody was hurrying to the rescue. She wanted to rush forward, but her felt boots sank in the snow. The lantern fell out of her hand, its glass broke, and the light went out. So, here, when she started searching Jack on the road, she got nothing. Not a single person, not a single human being she saw on the road. Then she fired her gun one by one 3 times. Then she heard an answering shot from somewhere. Somebody was running and wanted to save his life. The mother wanted to go there to save it, but her shoes caught or go down in the snow, and also her lantern lit out. So here what happened? यहाँ पे क्या होता है, जब वो डिसाइड करती हैं कि अपने बेटे को वो रोड पे जाके सर्च करेगी, तो जब रोड पे जाती है तो उसको कोई देखने को नहीं मिलता, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन रोड पे देखने को उसको नहीं मिलता है। ठीक, फिर वो क्या करती है, अपनी जो गन को फायर करती है। फर्स्ट टाइम करती है, सेकेंड टाइम करती है, फिर तीसरी बार भी करती है, लेकिन जब थर्ड टाइम करती है तब तक उसको अचानक से कहीं से एक आंसरिंग शॉट, मतलब कोई और भी जो है जो शॉट गन को फायर करता है। आंसरिंग शॉट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम फायर कर रहे हैं तो अगला भी एक फायर, मतलब वो उसका आंसर हुआ कि वो भी अगला पर्सन भी एक फायर करे। ठीक, तो फिर मदर को लगता है कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम में है, उसको उसके दिमाग में तो उसका बेटा है कि जैक किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, तो वो सोचती है कि जा उसको बचाए। लेकिन तब तक क्या फील करती है कि उसके जो शूज़ हैं वो स्नो में, बर्फ़ में फंस गए हैं, वो अंदर चले गए हैं। ठीक, और उसके बाद उसके हाथ से जो उसका लालटेन रहता है ना वो भी गिर जाता है, उसका शीशा भी टूट जाता है और जो उसकी लाइट है वो भी बुझ जाती है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? A piercing scream came from the watchman's hut. It was Chuck. When he heard the shots, he thought that the wolves which had eaten Jack were now attacking Mother. She threw the lantern aside and ran panting into the house. Immediately, there was a clatter and banging on the steps. The door flew open in a cloud of vapor. The dog raced in, followed by the watchman. What's the matter? What's all the fuss firing about? He asked, without greeting them or taking off his things. I lost my boy. Tears ran down Mother's face. So here what happened? Then a loud voice came from the watchman's hut, which was Chuck. When Chuck heard the gunshot, he thought that the wolves who had eaten Jack also attacked to his mother. And here the mother went inside the house. Then she heard a hard and
loud noise from the outside. Okay, then the watchman and his dog came there to know what's the matter, what happened, why did she fired. Then the mother said that she lost her boy. Okay, and she started crying. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉचमैन है वो मतलब परेशान हो जाता है। एक आज वॉचमैन के झोपड़ी में से एक खूब तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसकी रहती है? छुप के रहती है। वो सोचता है कि जिस तरीके से वोल्फ ने मेरे भाई को खा लिया, जेक को खा लिया है, वही जेक क्या है, मेरी माँ पे अटैक कर दिए हैं। जब वो गोलियों की आवाज़ सुनता है ना फायर की, तो उसको यही लगता है कि वोल्फ ने मेरी माँ पे अटैक कर दिया है। और इधर मम्मी क्या करती हैं, वो लालटेन को फेंक करके कोई टूट गया है, बुझ भी गया है, टूट भी गया है, तो वो अपने घर के अंदर तुरंत दौड़ के चली जाती हैं। और उसके बाद किसी के आने की जो है, देयर वॉज ए क्लैटर एंड अ बैंगिंग ऑन द स्टेप्स, किसी के तेज तेज जैसे उन्हें कोई कस के भारी आवाज़ में आता है, पैरों की आवाज़, तो किसी के आने की आवाज़ वो सुनती हैं। उसके बाद डोर ओपन होता है और बाहर से कौन आता है, किसकी आवाज़ आती है? वॉचमैन की, और उसके साथ उनका डॉग भी है। फिर वॉचमैन पूछता है कि क्या बात है, फायरिंग क्या, कुछ हुआ है क्या? ठीक, वो इस समय भूल जाता है कि कैसे ग्रीट करने, जैसे होता है ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। वो तुरंत घबराहट में पूछता है कि क्या हुआ है, क्या बात है, ठीक, फायरिंग क्यों किया? ठीक, तब मम्मा यहाँ बताती है कि उसका जो एक बेटा है जैक, वो खो गया है। और उसके बाद वो काफ़ी रोने लगती है, उसके फेस पे पूरे टीयर्स, आंसू आ जाते हैं। सो क्लास, हियर आई स्टॉप दिस स्टोरी हियर. We'll continue the next part of the story in our next class. Okay, class, it's enough for the day. So thank you.